Hey coders, let's solve LeetCode 260, single number 3 in this video. It's a simple problem and complex at the same time. So let's get started. Problem is आपके पास एक एरे है जिसमें हर एक नंबर 2 बार अपीयर हो रखा है और 2 ऐसे नंबर है जो एक एक बार अपीयर हो रखे हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 1 2 2 3 5 6 6. इट्स आर नंबर्स. हर एक नंबर 2 बार अपीयर हो रखे हैं. हर एक नंबर सिर्फ ये 2 नंबर है जो एक एक बार अपीयर हो रखे हैं. यू हैव टू फाइंड दिस 3 and 5. हाउ विल वी सॉल्व इट? तो सिंपल, अगर आप एक इटरेशन कर लो, मैप में इनका फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लो, तो O ऑफ n सोल्यूशन, O ऑफ n टाइम और O ऑफ n स्पेस, इसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. बट कैन वी ऑप्टिमाइज? अब हमें नंबर निकालने दो तो हमें एक बार एरे को इटरेट करना पड़ेगा. दिस वी कैन नॉट ऑप्टिमाइज. स्पेस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या? क्या स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है? विल ट्राई विथ बिट. एक हमने सिमिलर प्रॉब्लम कर रखा है 1 1 2 2 3. एक एरे है जिसमें हर एक नंबर 2 बार अपीयर है और एक नंबर सिर्फ एक बार अपीयर है. उसे कैसे निकालते हैं? सिंपली आप एक रिजल्ट वेरिएबल बना लो 0 एंड सबके साथ जोर ले लो. तो एट द एंड रिजल्ट में ट्री स्टोर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी 2 नंबर का जोर और ए हमेशा क्या होता है? 0 होता है. ये तो सिंपल था क्योंकि एक ही नंबर था जो एक बार अपीयर हो रखा था. यहाँ पे 2 नंबर हैं जो एक बार अपीयर हो रखे हैं. उसको कैसे करेंगे? इंट्यूशन क्या होना चाहिए? सो बिट का प्रॉब्लम हमेशा क्या करते हैं? ऑब्जर्व करने की ट्राई करते हैं, राइट? अगर मैं सिंपल एक रिजल्ट ले लूँ और इसका सबके साथ जोर ले लूँ, तो मेरे रिजल्ट में क्या स्टोर होगा एट द एंड? 3 और 5. बाकी सारे 0 हो जाएँगे. इससे हमें क्या दोनों निकाल सकते हैं? नहीं. इन दोनों से हम डायरेक्ट 3 और 5 को नहीं निकाल सकते. ओके, लेट्स स्टार्ट विद बेसिक कि जो हर एक नंबर होता है 32 बिट का होता है. कुछ ऐसा, isn't it? This is our 31st bit, this is our 0th bit, this is our first, second, third. हर एक नंबर इसी बिट में रिप्रेजेंट करते हैं हम. एक बार इनका बिट रिप्रेजेंटेशन लिख के देख लेते हैं. वन विल बी व्हाट? समथिंग लाइक 0001. नेक्स्ट वन इज 0001. इधर तक ये पूरा इधर होगा, बट विल बी जस्ट राइटिंग 4 बिट्स ओनली. 2 is what? 0010. Next 2 is 0010. I'm writing all these number in their binary representation. 3 is what? 3 is 1100. 5 is what? 5 is 1010. 6 is what? 1100. And next 6 is 1110. इनका अगर मैं जोर ले लूं तो जोर क्या? 1 1 का जोर 0 हो जाएगा, 2 2 का 0, 6 6 का 0. सिर्फ 3 और 5 का जोर हमें लेना है. दिस इज आवर 1, दिस इज 1 2 2 3 5 6 6. अब 3 और 5 का जोर क्या हो जाएगा हमें मिलेगा? दैट विल बी 1 1 will be 0, 1 0 will be 1. Focus on this and this, 3 and 5. And then 0 1 will be 1 and 0 0 will be 0. This is our result. This is basically 3 or 5, not result. इन सभी का जोर हमें इतना मिल गया. कैन वी ऑब्जर्व समथिंग? हमें क्या करना है? ये 2 नंबर हमें फाइंड करने हैं. यहाँ से कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या? तो सिंपल देखो, इस 0th बिट पे 0 है. इसका मतलब जो 2 मेरे नंबर रहे होंगे जो एक बार अकर हो रखे हैं, उनके उस पर्टिकुलर बिट पे दोनों नंबर सेम रहे होंगे, तभी यहाँ पे 0 आया है. इज़न्ट इट? अगर इस और बाकी सारे नंबर्स का क्या? बाकी सब पे मैं क्यों नहीं ध्यान दे रहा हूँ? अगर 0 आया है तो ज़ोर में बाकी सारे नंबर 2 बार अपीयर हो रखे हैं, वो वैसे भी 0 आने वाले हैं. फोकस विल बी फोकसिंग ऑन दिस यूनिक नंबर्स. और अगर किसी बिट पे बिट पे 1 आ रखा है, मतलब जो भी मेरे यूनिक नंबर थे, जो भी मेरा रिजल्ट नंबर है 2, उनके उस पर्टिकुलर बिट पे, बिट पे वो नंबर क्या होगा? वो बिट डिफरेंट होंगे, तभी यहाँ पे 1 आया होगा, क्योंकि ज़ोर का प्रॉपर्टी है. 1s और 0 ही 1 होता है या फिर 0s और 1 ही 1 होता है? 0s और 0 हमेशा 0 होगा, 1s और 0 हमेशा 0 होगा. तो अगर मैं इनके ज़ोर के रिजल्ट में ये देख लूँ कि किस बिट पे 1 है, किस बिट पे 1 है, तो मैं ये ठीक है, अगर मैं ये निकाल लूँ कि किस बिट पे 1 है एंड देन सेम बिट पे जाके मैं इन दोनों नंबर को चेक करूँ तो डिफरेंस होंगे.
अगर उस बिट पे 0 आ गया तो मैं उसको लेफ्ट में स्टोर कर देता हूँ, एक 2 वेरिएबल बना लूँगा और उस बिट पे अगर 1 है तो इसको राइट में स्टोर कर लेता हूँ। कुछ ऐसा कर सकते हैं। सिंपली XOR निकाला, देखा कि कहाँ पे किस बिट पे मेरा 1 है, मतलब उस बिट पे 3, 5 क्या होंगे? डिफरेंट होंगे या फिर जो भी 2 नंबर होंगे वो डिफरेंट होंगे तभी 1 आया। उस बिट पे अगर 0 आया तो उसको लेफ्ट में स्टोर कर लिया और उस बिट में 1 आ गया तो उसको राइट में स्टोर कर लिया। इसको कैसे करेंगे? फर्दर फर्दर इफ यू सी, सेम लॉजिक पे हम स्प्लिट कर देते हैं। तो हमारा लेट्स से कि 1, 3 हमारा इधर आ गया, 1 है उसको हम इधर स्टोर कर रहे हैं और 0 को लेफ्ट साइड में स्टोर कर रहे हैं। 0 विल बी 5, राइट? बट द थिंग इज़ कि हमें तो पता ही नहीं है कि कहाँ पे 3 है, कहाँ पे 5 है, तो इसको कैसे करेंगे? अगर मुझे 3 और 5 पता होता, तब तो मैं उनको ऐसे सेपरेट कर पाता। उस पूरे एरे में से इन दोनों को मैं कैसे निकालूँ? मैं क्या करूँगा? सेम लॉजिक बाकी सब पे भी लगा देता हूँ कि अगर 0 है तो इधर कर दो उस बिट पे, 1 है तो इधर कर दो। 0 किसके किसके पास है? अगर ऑब्जर्व करो इस पर्टिकुलर बिट पे तो 1, 1, 1, 1 और 0 किसके पास है? और कोई ऐसा नंबर नहीं जिनके उस पर्टिकुलर बिट पे, अगर मैं इसको फर्स्ट बिट बोल रहा हूँ, आयत मतलब फर्स्ट यहाँ पे, अगर उस पर्टिकुलर बिट पे फर्स्ट बिट पे 0 है तो इधर कर दिया और अगर 1, 1 है तो 1 किस किस पे है? 2, 2 एंड 6, 6, राइट? अब इन दोनों नंबर, अब यहाँ से मैं कैसे निकालूँ 5 और 3? बिकॉज़ कोड एक लॉजिक फॉलो करता है, राइट? डायरेक्ट तो पिक कर नहीं सकते 5, 3 को। तो अब मैं क्या करूँ? इसका सेपरेट अगर मैं XOR ले लूँ और इसका सेपरेट XOR ले लूँ, तो मुझे मिल गया मैं आंसर 5 एंड 3। 1, 1 0 हो जाएँगे, 2, 2 0 हो जाएँगे, 6, 6 0 हो जाएँगे। सिंपल। आई होप कि आपको समझ पाए हो कि मैं क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। सिंपल XOR लिया, ऑब्जर्व किया, जो मेरा XOR रिजल्ट है, दिस इज़ आवर XOR एंड देन उसके बेसिस मैंने नंबर को जैसे स्प्लिट कर दिया उस ith बिट पे। तो मुझे ये चेक करना होगा कि किस बिट पे हमारा 1 है, राइट? उसको कैसे चेक करेंगे? उसके लिए हमें क्या करना है? एंड पहले तो एक रिजल्ट XOR बना लेते हैं, दैट दैट विल बी रिजल्ट, और एक बिट वेरिएबल बना लेते हैं कि इस पर्टिकुलर बिट पे मेरा 1 मिला है मुझे XOR में। फर्स्ट लेट्स टेक द XOR for auto num in nums result XOR equal num। XOR ले लिया हमने। अब मुझे सिंपली चेक करना है किस बिट पे 1 है, तो बिट हमारे कितने होते हैं? 32 मैक्सिमम। तो अब मैं कैसे चेक करूं कि ith बिट पे 1 है कि 0 है? सिंपली जो भी मेरा रिजल्ट है इसको मैं I से शिफ्ट करूंगा, एक बार 0 से, एक बार 1 से, एक बार 2 से, और हर बार क्या करूंगा, इसका 1 के साथ एंड ले लूंगा। ये आपको आना चाहिए, ऑलरेडी हमने कर रखे हैं। अगर इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होता है मतलब वहां पे 1 है, तो बिट में मैं क्या करूंगा, I स्टोर कर दूंगा एंड यहाँ से लूप को ब्रेक कर देता हूँ। फर्दर आई डोंट नीड। एंड देन अब हमारा लॉजिक क्या डिस्कस किया था हमने कि इसके बाद सिंपली मुझे उस पर्टिकुलर बिट पे जाना था, हर एक नंबर पे जाना था, ऑटो नम इन नम्स, हर एक नंबर पे जाना था एंड उस पर्टिकुलर बिट पे, जो हमारा बिट था इफ, अगर उस पर्टिकुलर बिट पे 1 है और 0 उसके बेसिस हम उसको लेफ्ट राइट में डिवाइड कर सेपरेट कर रहे थे, तो इसका मैं 1 के साथ एंड ले लेता हूँ, तो मुझे पता चलेगा या तो इस बिट पे 1 होगा या तो 0 होगा, राइट? अगर ये 1 है, राइट? अगर किसी बिट को मैंने शिफ्ट किया और 1 से उसका एंड लिया, अगर 1 आता है, इसका मतलब हमारा उस पर्टिकुलर बिट पे 1 था, तो 1 था तो हम उसको इधर लेफ्ट में स्टोर कर लेते हैं। अदरवाइज 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 राइट में स्टोर कर लेते हैं, राइट? और एट द एंड जो भी हमें मिला, हमें पूरे लेफ्ट का और XOR लेना है और राइट का XOR लेना और रिटर्न कर देना है। इसको, इस लॉजिक को कैसे आप हैंडल करोगे? आप एरे बनाओगे तो अगेन क्या हो जाएगा? एरे बनाओगे तो क्या होगा? अगेन ऑफ एन स्पेस हो जाएगा, वो हमें करना नहीं है। तो हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, लेफ्ट में स्टोर करके उनका XOR ही तो ले रहे हैं, तो मैं एक वेरिएबल ही बना लेता हूँ लेफ्ट 0 और डायरेक्ट XOR ही ले लेता हूँ हर एक नंबर के साथ जो भी लेफ्ट में आ रहा है, लेफ्ट XOR इक्वल नम, एंड एक और वेरिएबल बना लेता हूँ राइट, दैट इज 0 एंड राइट
is or equal num. Simple. And what we have to return is लेफ्ट राइट किसी भी ऑर्डर में रिटर्न करने को क्वेश्चन दे रखा है, दैट्स ऑल. लेट्स रन इट. ओके, देयर इज नो कंपाइलेशन एरर, स्ट्रेंज. सबमिट करते हैं. तो सिंपल सिंपल ही था, बट थोड़ा अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सिंपल लगेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम काफी कॉम्प्लेक्स है. इंटरव्यूज में ये प्रॉब्लम आने पे बेटर ये है कि आप पहले से इसको कर रखे हो, दैट्स ग्रेट. अदरवाइज स्टिल आप इंटरव्यूअर आपको हिंट देगा यहाँ तक पहुंचने के लिए, और आप इजीली यहाँ तक पहुंच पाओगे. यू शुड आस्क फॉर हिंट्स इन इंटरव्यू अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, फिर नॉर्मल तरीके से नहीं हो पा रहा है तो. So yeah, that's all in this video. Give us a thumbs up and do subscribe to this channel. Take care. Bye bye.